दोस्तों ऐसे हैं जो बहुत सारे सवाल बार बार मेरे पास में आते रहते हैं कि सर हमारी पत्नी हमारे से 6 महीने से अलग रह रही थी, यानी कि 6 महीने से अलग थी, या फिर हमारी पत्नी 1 साल से अलग थी, 2 साल से अलग थी, 3 साल से अलग थी, 5 साल, 10 साल इससे अलग थी, और उसके बाद में हमारी पत्नी ने है जो 498 का केस किया है। तो इस लेवल के ऊपर क्या हम है जो उस केस को खारिज करवा सकते हैं? क्योंकि हमें है जो कहीं से नॉलेज मिली है कि पत्नी है जो 7 साल के बाद में है जो केस को नहीं डाल सकती है, उसका केस है जो खारिज हो सकता है 498 का। या फिर यहाँ पे पत्नी है जो 3 साल के बाद में नहीं डाल सकती, उसका केस है जो खारिज हो सकता है। या फिर पत्नी है जो 1 साल के बाद में नहीं डाल सकती है, उसका केस है जो खारिज हो सकता है। यानी कि कुल मिला के इसमें कानून की सच्चाई क्या है कि यहाँ पे एक्चुअल में है जो केस कितने साल के बाद में डाल सकती है जिससे उसका केस है जो खारिज हो जाए। यानी कि हमें है जो इस आधार पे सॉल्यूशन कैसे मिलेगा। तो बिल्कुल यहाँ पे मैं एग्जैक्ट जो ये फिगर है, यानी कि जो यहाँ पे टाइम पीरियड है उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पे पत्नी कितने टाइम के बाद में अगर केस डालती है तो वो केस है जो खारिज करने योग्य होता है। तो इसकी पूरी जानकारी जजमेंट सहित आपको मैं बताऊंगा, पर वीडियो को आपको अंत तक देखना होगा, तभी है जो पूरी जानकारी समझ में आएगी। क्योंकि आधे अधूरे वीडियो से कोई भी जानकारी समझ में नहीं आती है। और ये आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र, और आज यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूं कि देखो बहुत से सवाल ऐसे आते हैं कि पत्नी है जो 7 साल के बाद में है जो केस नहीं डाल सकती है, यानी कि शादी के 7 साल के बाद में है जो पत्नी केस नहीं डाल सकती है 498 का। तो इसकी सच्चाई ये है कि ये 498 के केस को लेके है जो 7 साल का कोई भी टाइम पीरियड नहीं है। यानी कि पत्नी है जो 7 साल के बाद में डालती है 498 का केस तो वो है जो डाल सकती है। पर यहाँ पे रियलिटी क्या है इसकी है जो जानकारी मैं आपको बता देता हूँ। देखो जो मामले डोरी डेथ के होते हैं, शादी के 7 साल के बाद में अगर किसी की डोरी डेथ हो जाती है तो उस लेवल के ऊपर अगर डोरी डेथ का सेक्शन जो 304 भी है उसके तहत अगर मुकदमा डाला जाता है तो मुकदमा है जो खारिज भी करवाया जा सकता है। इस आधार से करवाया जा सकता है कि ये मुकदमा है जो 7 साल के बाद में डाला गया है। तो यहाँ पे डोरी डेथ के मामले को लेके है जो 7 साल का टाइम है जो इस तरीके से फिक्स किया गया है कानून की दृष्टि से, न कि 498 केस को लेके। 498 का केस है वो तो है जो शादी के बाद में कभी भी है जो डाला जा सकता है। यानी कि शादी के बाद में ऐसा कोई भी टाइम पीरियड नहीं है कि पत्नी इतने साल के बाद में है जो 498 का केस नहीं डाल सकती है। पत्नी है जो कभी भी डाल सकती है, बस इसके अंदर है जो कंटिन्यूइंग ऑफेंस है जो होना जरूरी है। पर यहाँ पे जो टाइम पीरियड है उसको लेके जो भ्रांतियां है उसको मैं दूर कर देता हूँ। देखो यहाँ पे जो भी 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, 5 साल, 10 साल का जो भी यहाँ पे सवाल मेरे पास में आ रहे हैं कि पत्नी है जो इतने साल के बाद में है जो केस को नहीं डाल सकती है, तो यहाँ पर लिमिटेशन के अकॉर्डिंग है जो मैं क्लियर कर देता हूँ कि जो 498 का केस है उसके अंदर अगर सजा मिलती है तो वो मिल सकती है 3 साल तक की सजा मिल सकती है। तो यहाँ पे जो लिमिटेशन है उसके अकॉर्डिंग ये कानून का प्रावधान है कि जिन मामले में 3 साल तक की सजा है तो मामले है जो 3 साल के बाद में नहीं डाले जा सकते हैं। तो यहाँ पे सवाल ये भी उठता है कि क्या शादी के 3 साल के बाद में 498 का केस नहीं डाला जा सकता है, क्या वो केस है जो खारिज हो सकता है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये लिमिटेशन लागू होता है जब पति पत्नी अलग होते हैं, यानी कि जिस डेट से पति पत्नी अलग रहते हैं उससे लेके और 3 साल के बाद में अगर पत्नी 498 का केस डालती है तो उस केस को है जो आप इस आधार से खारिज करवा सकते हैं। इसके ऊपर है जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, इसकी है जो आप सहायता ले सकते हैं कि अगर आपकी पत्नी आपसे अलग हो चुकी है और उसके अगर 3 साल के बाद में आपके ऊपर 498 का केस डालती है तो आप है जो इस जजमेंट की सहायता लेके उस केस को है जो खारिज करवा सकते हैं। तो इस जजमेंट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है, इसको आप अच्छे से रीड कर सकते हैं, जान सकते हैं कि मामला क्या है, आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये सारी भ्रांतियां है जो यहाँ पे दूर हो गई होगी कि कब यहाँ पे 498 का केस बनता है और कब है जो नहीं बनता है। तो जानकारी समझ में आ गई होगी तो वीडियो को जरूर लाइक करें और शेयर भी करें जो और लोगों तक जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।